SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय है। और यदि SIP की डाटा सितंबर 2023 के रेफरेंस में यदि बातें करें तो अगस्त 2023 में हम देखते हैं कि टोटल फोलियो SIP के थे 6,96,86,000, जो कि सितंबर 2023 में ये बढ़ के 7,12,94,000 हो गए और अगस्त से सितंबर महीने के बीच करीब 16 लाख के आसपास फोलियो SIP मोड ऑफ इन्वेस्टिंग के थ्रू ऐड हो गए। और यही बातें SIP के यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें तो अगस्त 2023 में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 8.47 लाख करोड़ था, जो बढ़ के 8.70 लाख करोड़ हो गया। यानी अगस्त से सितंबर महीने में टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट SIP में 23,000 करोड़ का एडिशन हुआ। ये नेट एडिशन है, मतलब आफ्टर रिडम्पशन के बाद जो नेट एडिशन है उसकी बातें हो रही हैं। और यही बातें यदि हम अब स्मॉल कैप सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बातें करें और इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें तो अगस्त 2023 में कुल 1.94 लाख करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट थे स्मॉल कैप में, जो कि सितंबर 2023 में वो 1.98 लाख करोड़ हो गए। इसका मतलब अगस्त से सितंबर महीने के बीच करीब 4,463 करोड़ का नेट एडिशन स्मॉल कैप सेगमेंट में एसेट अंडर मैनेजमेंट में इजाफा हुआ। और ये बताता है, हालांकि लार्ज कैप वगैरह में इसमें नेट आउटफ्लो हुए हैं, जबकि स्मॉल कैप में ये एडिशन 4,463 करोड़ बताता है। इससे दो बातें समझ में आती हैं कि SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कितना पॉपुलर है और सेगमेंट वाइज स्मॉल कैप सेगमेंट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का कितना अधिक रुझान है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। आज हम चर्चा करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट के उन टॉप 5 फंड्स की जो SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतर हैं, और जो हमने टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं SIP पर्पस के लिए, उसमें से 3 वर्षों में कम से कम जो XIR आ रहा है वो 25% के आसपास है, 25% से अधिक है, और अधिक से अधिक 31% है। यही बातें यदि 5 वर्षों की करें तो इन टॉप 5 फंड्स में जो भी हैं उनमें कम से कम XIR जो है 5 वर्षों में ये 28% से अधिक है, और अधिक से अधिक ये 39% से अधिक है। और ये 10 वर्षों की यदि बातें करें तो कम से कम ये 19% से अधिक XIR दिया है, और अधिक से अधिक 24.5% के आसपास XIR दिया है। और इस पे आगे चर्चा करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो इस 5 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है इसके मेथोडोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले हमने 10 ईयर्स के स्लॉट में 10 ईयर्स के XIR के बेसिस पे टॉप 10 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया। फिर हमने 5 ईयर्स के XIR के बेसिस पे टॉप 10 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया। फिर यही शॉर्टलिस्ट हमने टॉप 10 फंड्स 3 ईयर्स के XIR के बेसिस पे किया, और इन तीनों टाइम स्लॉट्स में जो भी फंड कॉमन थे उसे हमने SIP पर्पस के लिए फाइनली शॉर्टलिस्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं उन टॉप 10 फंड्स की जिसको शॉर्टलिस्ट किया है हमने 10 ईयर्स के XIR के बेसिस पे, और इस पे ये फंड हैं। सबसे ऊपर सबसे अधिक XIR जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 25.95% है, और सबसे कम आदित्य बिरला का है सन लाइफ स्मॉल कैप। फिर देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप, इट इज़ 23.16, SBI इट इज़ 23.08, कोटक का 21.43, HDFC का 21.29, DSP का 20.44, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनी, फ्रैंकलिन का जो स्मॉल कैप है 19.56, उसी के आसपास ICICI प्रूडेंशियल क्या है उससे थोड़ा कम 17.75%, सुंदरम स्मॉल कैप का, और सबसे कम 15.71% ये ABSL का स्मॉल कैप फंड है। यदि यही हम टॉप 10 फंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स XIR पर करें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक इसमें जो XIR है वो क्वांट स्मॉल का 39.74%, निप्पॉन इंडिया का 33.89,
HSBC का 30.24, ICICI का 29.7, SDFC का 29.54, यूनियन का थोड़ा सा कम 29.27, कोटक का थोड़ा और अधिक कम इट इज 28.66, फ्रैंकलिन का 28.61, डीएसपी का 28.13 और सबसे कम 5 ईयर्स में जो हमने फंड को शॉर्टलिस्ट किया है टॉप 10 फंड्स में, उसमें 27.80% इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। यदि अब बात करते हैं 3 ईयर्स के XIR के बेस पे, वो 10 फंड, निपॉन का 31.67% सबसे अधिक और ICICI प्रूडेंशियल का सबसे कम 25.66, क्वांट का 30.01, SDFC का 29.79, HSBC का 29.74, फ्रैंकलिन का 29.08, टाटा का 27.87, बैंक ऑफ इंडिया 26.57, एडलवेसिस का 26.08, यूनियन का 25.90 और सबसे कम ICICI का 3 ईयर्स के XIR के बेसिस पे जो 10वां फंड है वो है 25.66। अब बात करते हैं फाइनल शॉर्टलिस्ट जो किया है इन तीनों ही सेगमेंट्स, इन तीनों ही टाइम स्लॉट्स के बेसिस पे उन फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो इन तीनों ही टाइम स्लॉट्स में कॉमन है। इसका मतलब ये जो 5 फंड हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो 10 ईयर्स के XIR के बेसिस पर भी टॉप 10 में थे, 5 ईयर्स के XIR के बेसिस पर भी टॉप 10 में थे और 3 ईयर्स के XIR के बेसिस पर भी टॉप 10 फंड्स में थे। और वो फंड हैं निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, SDFC का स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन का और ICICI प्रूडेंशियल का। अब यदि इन तीनों को एट ए ग्लांस हम 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के XIR के बेसिस पर देखें तो निपॉन इंडिया का 3 ईयर्स में 31.67, 5 ईयर्स में 33.89 और 10 ईयर्स में सबसे अधिक 24.95%। वही यदि क्वांट की बातें करें तो 3 ईयर्स में इट इज ओनली 30.21%, जबकि 5 ईयर्स में सबसे अधिक इनका 39.74% है और 10 ईयर्स में 23.16% है। यदि हम SDFC की बातें करें तो हम देखते हैं कि SDFC का 3 ईयर्स में 29.79, 5 ईयर्स में 29.54 और 10 ईयर्स में 21.29, फ्रैंकलिन का 29.08 3 ईयर्स के लिए और 10 ईयर्स के लिए 19.56 और ICICI की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स में 25.66%, 5 ईयर्स में 29.70 और 10 ईयर्स में 19.53। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो हमने 5 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है, इसकी कोई रैंकिंग हमने नहीं दी है, क्योंकि रैंकिंग देना अपने हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से डिपेंड कर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहेंगे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1 नंबर पे होना चाहिए, इट इज ओनली बिकॉज कि सबसे अधिक 10 ईयर्स का XIR जो है 24.9% है और ये कहा जाता है कि SIP करने के लिए जितना लंबा लॉन्ग टर्म वो उतना बेहतर रिटर्न। इसलिए यदि SIP करते हैं तो हम सामान्य अवस्था में कहते हैं कि ये 8-10 साल का होना चाहिए और उस हिसाब से यदि देखें तो निश्चित रूप से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सबसे टॉप पे होना चाहिए, बिकॉज सबसे अधिक XIR 10 ईयर्स में 24.9% निपॉन कैप का है और 3 ईयर्स में भी सबसे अधिक 31.67% है। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स होगा कि भाई हम तो 5 साल के लिए करेंगे, तो देखेंगे उसके स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से क्वांट आएगा 1 नंबर पे, बिकॉज 5 ईयर्स में सबसे अधिक 39.74% जो इसका XIRR है, इट इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल द 5s और 3 ईयर्स में भी जो है 30.21% है जो सेकेंड स्पॉट पे। सो you can rank all these 5 funds as per your convenience, as per your investment temperament। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 फंड्स में से SIP पर्पस के लिए यदि किसी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो कम से कम 10 ईयर्स में 19.53 के आसपास रिटर्न मिलने की संभावना है यदि आप हिस्टोरिकल रिटर्न पर भरोसा करते हैं तो, और अधिक से अधिक इसमें 24.9% के आसपास मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि ये कहा जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हिस्टोरिकल रिटर्न वो रिपीट करे फ्यूचर में, लेकिन सामान्य अवस्था में म्यूचुअल फंड एनालिसिस में ये माना जाता है कि ये रिपीट करेगा और इसी के आसपास वो रिपीट करेगा। हो सकता है 24.95 यहाँ है, हो सकता है ये 25.5, 26.5 के आसपास हो जाए, हो सकता है ये 22-23 के आसपास हो जाए, लेकिन इसी के आसपास रहने की संभावना एनालिस्ट अपना ओपिनियन देते हैं। थैंक